जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो इंतज़ार था अब इंतज़ार वो समाप्त हो रहा है, क्योंकि हम रियल एनालिसिस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आईटी एग्जाम 2021 इस साल जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, अब अगेन मैं पूरी रियल एनालिसिस की सीरीज चला रहा हूँ। तो जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको हमने पहले पिकअप किया है। जैसे क्वेश्चंस हमने यहाँ लिया हुआ है, क्या है पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आईटी एग्जाम वालों ने कैसा क्वेश्चन ये सेट किया है कि लेट एफ सच दैट आर टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस। क्वेश्चंस को, रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को ना बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ही पूरे जवाब उसके छिपे होते हैं और जो भी रिजल्ट होता है ना वो उसके वर्ड्स में ही छुपे रहते हैं। जैसे यहाँ क्या क्या कीवर्ड्स आया है। पहला कीवर्ड्स आया है कि जो फंक्शंस है वो टोटल डोमेन पे डिफाइंड है फर्स्ट। सेकेंड है कंटिन्यूअस है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आर। अब अच्छी खासी तैयारी करने वाला स्टूडेंट खड़े पकड़ लेगा कि दिस इज द पीरियाडिक फंक्शंस, यानी ये पीरियाडिक फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूअस है। अब उस पर गेम की जा रही है बस। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और पीरियाडिक है तो उसे बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। तो रिजल्ट से सीधे हम लोग बात कर सकते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आर। देन पूछा है कि क्या चीज़ ट्रू है। फर्स्ट है कि एफ इज नॉट नेसेसरी बाउंडेड। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन बाउंडेड एफ है या नहीं, ये बात पूछा है। बी है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स नॉट बिलोंग्स आर सच दैट दिस। कह रहा है कि नहीं, यूनिक एलिमेंट होगा कि जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। एक्स नॉट प्लस पाई इज इक्वल टू एक्स नॉट। और सी है देयर एग्जिस्ट नो। अब कह रहा है कि यहाँ यूनिक कहा है और कहा है कि नहीं कोई भी ऐसा नहीं है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और जो डी कहा है कि इनफाइनाइटली मेनी एक्स नॉट आ रहे हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको तो फिर चुटकी बजाते ही लगाया जा सकता था इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ कंडीशंस में ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आर की बात यहाँ कहा है कि ये ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इसकी मीनिंग हो गई कि एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियाडिक फंक्शंस हुज पीरियड इज वन, नॉट फंडामेंटल पीरियड, दिस पीरियड इज वन। मतलब अगर ये कोई फंक्शंस हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हो, जो भी डोमेन हो, यहाँ बहरहाल डोमेन रियल नंबर है, अगर ऐसा है तो देन टी इज द व्हाट, ये पीरियड ऑफ एफ होता है। अगर ये टी और टी हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड ग्रेटर देन जीरो, अगर टी लिस्ट है तो फंडामेंटल पीरियड हो जाता है। तो ये इसका पीरियड, मतलब दिस इज द पीरियाडिक फंक्शन और कंटिन्यूअस है। तो अगर पीरियाडिक और फंक्शंस अगर है और वो कंटिन्यूअस है तो पहली बातें कट जाएगी कि एफ इज नॉट नेसेसरली बाउंडेड एबव, हमेशा होगा ऑलवेज कि वो उनको बाउंडेड एबव होना ही होना है। जब भी कोई पीरियाडिक फंक्शंस की आप बात करते हैं तो बाउंडेड हो जाएगा। अब कह रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंडेड एबव हो, तो ऐसी तो बात नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन यूँ ही चुटकी बजाते ही रिजल्ट पे ही कैंसिल हो जाएगा कि वो कंटिन्यूअस और पीरियाडिक फंक्शन है। तो इसलिए पहला जो है सही नहीं है। नॉट लिख दिया है इसलिए उसने गलती कर दी, तो गलती करी तो दिस इज नॉट राइट। बी क्या है, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स नॉट बिलोंग्स आर सच दैट। नहीं, ये यही विरोधाभास कर दे रहा है। एक्स नॉट मेरा आर है और यहाँ ये कंडीशन है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है। मीनिंग ये हो गई कि कोई भी हम अगर रियल नंबर यहाँ पिकअप करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा, इसको मैं काउंटर एग्जाम्पल से भी चीज़ों को ताबड़तोड़ प्रूव कर सकता हूँ। तो काउंटर एग्जाम्पल भी इस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं बड़े मायने रखते हैं। जैसे अगर एक मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं ज़ीरो ले लूँ, और लिसनर ध्यान दें हमेशा काउंटर एग्जांपल ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि काउंटर एग्जांपल ना बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को सॉल्व कर देता है। तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लूँ तो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एफ ऑफ एक्स जीरो अगर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन नेचुरल सी बात होगी कि ये मेरा जीरो हो जाएगा। दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन ये पीरियाडिक नहीं है, क्योंकि पीरियाडिक के लिए बात की जाती है कि नॉन कांस्टेंट फंक्शन, कि वो फंक्शन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल कोई बात नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई मेरी कर रहा है, कंटिन्यूअस भी है। अब कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक, क्या ऐसा यूनिक होगा? नहीं, यूनिक थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे ना। एफ ऑफ एक्स जीरो है तो एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो एक ही एक्स नॉट के लिए थोड़ी इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो ये जीरो होगा।
तो कह रहा है कि क्या यूनिक एग्जिस्ट करेगा, नहीं, ये तो इनफाइनाइट है आ रहा है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल इसको कैंसिल कर दिया। अब कह रहा है कि नो कोई नहीं है, नहीं है तो इनफाइनाइट है, तो फिर सी भी तो कैंसिल हो गया। तो फिर ओनली वन ऑप्शन ट्रू का ये ट्रू है, ये ओनली वन ऑप्शन ट्रू है, तो फिर क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी एक्स नॉट बिलोंग्स आर सच दैट ए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये ऑप्शन ट्रू होगा। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान देंगे लिसनर, हमने ये काउंटर एग्जाम्पल लेके डी प्रूफ नहीं किया है, दिस इज नॉट ए प्रॉपर प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने तो काउंटर एग्जाम्पल लिया कि पहला तो हमने रिजल्ट से बात प्रूफ कर दी, दिस इज द रिजल्ट हियर, और सेकेंड और थर्ड तो यूं ही इल्यूमिनेट हो गया बाय दैट काउंटर एग्जाम्पल। तो फिर यहाँ एक ऑप्शन ट्रू है, तो अगर ये क्वेश्चन सही है तो फिर डी ऑप्शन इज ट्रू हियर। तो आप ऑलरेडी आंसर की तो आ गई है, तो डी ऑप्शन इज ट्रू हियर। तो ऑप्शन डी ट्रू होगा कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी एक्स नॉट बिलोंग्स आर सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाई। अच्छा यूं भी तो बड़ा उसको प्रूफ करने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, जैसे हमने कहा इसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख लिया जाए, ये कहा है कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट होगा क्या। अच्छा एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है यहाँ, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई भी क्या होगा, दिस इज द एक्स प्लस 1। तो एक्स नॉट आप कोई भी वैल्यू पिकअप करिए, दोनों वैल्यू तो सेम होगी। जैसे एफ ऑफ एक्स नॉट, यहाँ से ये कंडीशन बाय दैट कंडीशंस, कीप इन माइंड दिस कंडीशंस, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ट्रू है। अब इसका पूछ रहा है कि ये इक्वल है क्या, इनफाइनाइटली मेनी है क्या, तो देख लेते हैं। अच्छा एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी आएगी वो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 1 के इक्वल होगी। अच्छा एफ ऑफ एक्स नॉट अगर पाई लिखते हैं तो वो भी वैल्यू मेरी एफ ऑफ एक्स नॉट होगी, और ये भी मतलब एक्स नॉट, यहाँ दिस इज द एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट लिखेंगे तो दिस इज द एक्स नॉट प्लस 1, दोनों सेम होगा। तो एक्स नॉट प्लस पाई पे हमारा अगर यहाँ लिखें एक्स नॉट प्लस पाई तो फिर क्या हो जाएगा, दिस इज द एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई प्लस 1 एस। अच्छा अब यहाँ देखा जाए कि ये रिलेशन ऑल रियल नंबर के लिए ट्रू है, तो एक्स नॉट प्लस पाई डेफिनेटली बिलोंग्स रियल नंबर, और इस रियल नंबर को मैं कोई रियल नंबर मान लीजिए वाई लिख दूँ, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस 1, तो y इज इक्वल टू हमने एक्स नॉट प्लस पाई लिखा। अच्छा एक्स नॉट बिलोंग्स रियल नंबर, तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई है फॉर ऑल y बिलोंग्स आर, तो अगर फॉर ऑल y लिखेंगे तो एक्स नॉट एक थोड़ी आएगा, इनफाइनाइट नंबर। तो ये चुटकी बजाते ही ये बातें प्रूफ हो गई कि ऑप्शन डी डेफिनेटली राइट हियर, कि यहाँ वो तो हमने इसको काउंटर एग्जाम्पल से कैंसिल किया, बट बाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बाई दिस कंडीशंस मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इनफाइनाइटली मेनी एक्स नॉट होंगे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक थी वो क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है रियल एनालिसिस का। रियल एनालिसिस जो इस बार पेपर हुआ हमारे लिहाज से वो थोड़ा कुछ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन बनाए गए थे, और मॉडरेट क्वेश्चन तो रहे ही, इजी क्वेश्चन की संख्या बहुत ही इस बार सीमित रही है। IIT जैम वालों ने जो क्वेश्चन इस बार सेट किया है, मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा के कंपैरिजन में रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चन पेपर है वो टफ क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं, जैसे यही क्वेश्चंस बनाए गए, तो ये क्वेश्चंस हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस और पीरियाडिक पे था। तो कॉन्टिन्यूअस और पीरियाडिक का नेचर क्या होता है उस पर डिपेंडिंग था, और बाकी एक जो कंडीशंस दी गई थी उससे डी खुद ही प्रूफ हो जा रहा था। अब ये क्वेश्चंस मैं और यहाँ लिखूँ, थोड़ा लिख लूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है इंटीरियर पे क्वेश्चन ये इस उठाया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, फर्स्ट आई राइट डाउन हियर, थोड़ा जल्दी से लिखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर हैज ए नॉन कीवर्ड, दिस इज द कीवर्ड्स, नॉन एम्प्टी इंटीरियर। इसलिए मैं क्वेश्चंस को भी लिख रहा हूं कि ताकि जो कीवर्ड्स हैं उसको मैं डिस्कस कर सकूं, और जो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक माइलस्टोन की तरह वर्क करेगा ये की नोट्स, वो खुद ही देखेंगे। द सेट ऑफ, जो ऑप्शन ए है वो कहा द सेट ऑफ ऑल irrational
ऑल इरेशनल नंबर इन आर, ऑप्शन बी जो है वो ये है कि द सेट, और सेट कैसा है, ए बिलोंग्स रियल नंबर, उन रियल नंबरों की तलाश कर लीजिए जिनका साइन ए की वैल्यू 1 है, ए है। और ऑप्शन सी में द सेट कैसा है भाई, बी बिलोंग्स आर। अब यहाँ उन रियल नंबरों की तलाश है जो रियल नंबर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस हैज डिस्टिंक्ट रूट, हैज डिस्टिंक्ट रूट की बात आई है यहाँ, ये दिस इज द कीवर्ड्स, हैज डिस्टिंक्ट रूट। और लास्ट यहाँ ऑप्शन जो रखा है द सेट ऑफ ऑल रेशनल। कुछ ऑप्शन तो यूं ही चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश हो जाएंगे, फैसला ताबड़तोड़ होगा जाएगा। देख लीजिए कह रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन एक बार पढ़ दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर हैज ए नॉन इम्पटी, नॉन इम्पटी इंटीरियर, इम्पटी इंटीरियर का मतलब हो गया ना फाई, नॉन इम्पटी इंटीरियर का मतलब हुआ, नॉन इम्पटी इंटीरियर का मतलब नॉट फाई, मतलब मुझे उस सेट को इसमें से निकालना है जिनका इंटीरियर कोई न कोई रियल नंबर है, मतलब फाई ना हो। तो सबको पता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इन आर, सेट ऑफ जो ऑल रेशनल नंबर होता है उसका कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, यानी जो सेट ऑफ रेशनल नंबर का जो मेरा इंटीरियर होता है ना वो फाई होता है, और सेट ऑफ जो इरेशनल नंबर होता है इसका भी इंटीरियर फाई होता है। तो डी द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर और ए चुटकी बजाते मामला फिनिश, कैंसिल, ये हो गया। अच्छा दूसरा भी कोई दम नहीं है बी वाले ऑप्शन में। बी वाला ऑप्शन ये है कि साइन ए इज इक्वल टू, मुझे उन रियल नंबरों की तलाश है जहां साइन ए 1 है। तो साइन ए 1 किन के लिए है भाई, ए इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2। दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड। स्कूल स्तर की बात है, ए इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 और एन बिलोंग्स टू द जेड, ये है। अच्छा एन जेड पे है, प्लस पाई बाई 2 से हड़बड़ाएंगे नहीं। तो यानी एक कहा जाए तो दिस इज द सबसेट ऑफ द इरेशनल नंबर, यहाँ पाई इज इरेशनल। और ट्रांसडेंटल की जो भी बात करनी है जैसी भी समझनी है, मुझे अभी यहाँ उस लफड़े में नहीं पढ़ना है, बट दिस इज द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का जो इंटीरियर होता है वो फाई होता है, तो ये पक्का फाई हो जाएगा। वैसे भी इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इंटीरियर कहाँ होगा। और इंटीरियर होने के लिए एक और ख़ास बात, हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कंसेप्ट जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि कोई भी नंबर ए इस सेट यस का इंटीरियर होगा कब, जब एक ऐसा ओपन नेबरहुड मिले जो ये इसमें कंटेंट कर जाए, मतलब ये इंटरवल सेट यस में कंटेंट कर जाए। तो इंटरवल तो रेशनल और इरेशनल नंबर में कंटेंट ही नहीं करता है और इसमें भी कंटेंट नहीं करेगा, राइट। तो फिर ए भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया, दिस सी भी नहीं सॉरी बी भी एलिमिनेट हो गया। तो फिर क्या क्या एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, बी और डी तो बचा क्या, सी। तो ऑप्शन सी सही होगा। बट हम यहाँ सही करना हमारा उद्देश्य थोड़ी है, हमने काट दिया तो सी राइट है। क्योंकि आंसर की आ चुकी है तो मुझे इसको तो एक्सप्लेन करना है, ताकि जो स्टूडेंट इसको सीरियसली वॉच कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर्स को, ऐसे क्वेश्चन पुट ऑफ और पुट ऑफ होते ही रहते हैं, तो उनको मैथमेटिक्स लगाने की अपनी एक आइडिया डेवलप हो जाए। मेरा उद्देश्य यही है और यही रहेगा भी। क्वेश्चंस की एनालिसिस चलते हैं करते हैं। द सेट जो ये ऑप्शन है सी, द सेट बी बिलोंग्स आर, मतलब इस सेट की बात की गई है। ये जो सेट है, कोई भी सेट नामकरण संस्कार, चलिए हमने एस कर दिया। बी बिलोंग्स आर है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 0 हैज़ व्हाट, डिस्टिंक्ट रूट की बात है। और डिस्टिंक्ट तो हाँ रियल रूट की ही बात होगी, डिस्टिंक्ट रूट लिखा है तो ये बी बिलोंग्स आर मतलब कि हमें उन रियल नंबर मतलब बी की वैल्यू निकालनी है, डिस्टिंक्ट रूट की बात है वहाँ। तो चलते हैं देख लेते हैं बी की वैल्यू क्या होगी कि जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हों।
तो अच्छा, अब मुझे यहाँ रियल पे ही गेम करनी होगी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर की यहाँ बात का है, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो मेरी बातें वहाँ दिमाग में आई थी जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था कि द सेट बी, किसी के दिमाग में बातें आ सकती है, अगर बड़ा सीरियसली इस चीज़ को आप सुन रहे हैं तो बात नेचुरल वो क्वेश्चन दिमाग में आपके आ जाएगा जो भी मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ। क्या है कि द सेट बी बिलोंग्स आर, दिस हैज़ डिस्टिंक्ट रूट। कॉम्प्लेक्स भी डिस्टिंक्ट होता है, अगर वो कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स सेम नहीं है तो वो डिस्टिंक्ट ही होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि सबको पता है कॉम्प्लेक्स में जो है ना इन वो लेस देन और ग्रेटर देन की इनक्वालिटी नहीं होती, इक्वल की इनक्वालिटी होती है। तो अगर इक्वल नहीं है तो डिस्टिंक्ट है, तो कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकते हैं, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स रूट अगर इक्वल नहीं है तो भी डिस्टिंक्ट होंगे, तो रियल भी डिस्टिंक्ट होंगे, तो दोनों रूट की बात आ सकती है वहाँ। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में पहले ही वहाँ कह दिया, इसलिए शब्द का जाल जो होता है ना वही ब्रह्म जाल है, बहुत बड़ा। और शब्द जो वर्ड्स की जो गेम है वो खूबसूरती से ही मैथमेटिक्स में खेल करके कैसे कैसे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, ये बखूबी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ सबसेट ऑफ आर का मतलब है कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखना है, इस रूट्स में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखूंगा। जैसे यहाँ देखा जाए, लिस्नर इस चीज़ को ध्यान से देखें, हमें इसके डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करनी, तो जो रूट्स होता है वो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4/2 ये होता है। अच्छा, रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे उसके लिए कंडीशंस क्या होगी कि b स्क्वायर माइनस 4 ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 0 भी हो सकती है, वो भी डिस्टिंक्ट होगा। बट यहाँ क्वेश्चन में दिस कीप इन माइंड दैट कंसेप्ट, सबसेट ऑफ आर की बात कहा है। अगर ये सबसेट ऑफ आर नहीं होता तो फिर इस क्वेश्चन पे चैलेंज हो जाता, क्योंकि वहाँ तो फिर कॉम्प्लेक्स भी हो जाता, और कॉम्प्लेक्स और इंटीरियर निकालना तो फिर एक अलग हमारे एक क्वेश्चन में भी क्वेश्चन वो क्रिएट होने लगता। तो चलिए, ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत चीज़ों को ध्यान रखा जाता है क्वेश्चन सेट करते वक्त। तो b स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 0 मीनिंग b स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो दिस इम्प्लाइज। अच्छा, एक रिजल्ट स्टूडेंट ध्यान देना कि अगर b स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर लिखा जाता है तो इसकी मीनिंग होती है कि b ग्रेटर देन a है और एंड b हमारा व्हाट लेस देन माइनस है। तो b स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ कि b ग्रेटर देन 2 होगा और एंड b लेस देन -2 होगा। तो जो हमारा ये सेट बनेगा, सेट यस कैसा होगा, ये सेट ऐसा होगा दिस। अगर मैं लिख दूँ इसको तो b लेस देन -2 मीनिंग -∞ -2 लिखेंगे नहीं, क्यों, तो फिर 0 हो जाएगा ना, तो फिर तो डिस्टिंक्ट नहीं रह जाएगा। तो फिर ये ओपन यूनियन हो गया हमारा व्हाट 2 और इन्फिनिटी दिस, और ये तो नॉन एम्प्टी इंटीरियर हो जाएगा। ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, कोई भी हो, तो अपने पास हमेशा इंटीरियर पॉइंट रखता है। सबको पता है कि अगर ये ओपन है तो जो इसका इंटीरियर होगा ओपन ही आता है, अगर ये क्लोज्ड है तब भी इसका इंटीरियर ओपन ही आता है, और किसी भी सेट का जो इंटीरियर होता है वो ओपन सेट होता है। तो कहने का मतलब कि वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो ये इसका जो है प्रॉपर प्रूफ हो गया एक। तो द सेट ऑफ ये दैट हैज डिस्टिंक्ट रूट जो होंगे वो नॉन एम्प्टी इंटीरियर होगा। तो जो इसका ऑप्शन सी है, दिस इज द राइट हियर, दिस इज द, नाउ वी प्रूव दैट कि सी है वो जो है राइट। अब एक क्वेश्चन और मैं यहाँ ले रहा हूँ, और वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और वो मेरे लिहाज से बड़ा मार्वलस क्वेश्चन IIT JAM वालों ने सेट किया है। तो क्वेश्चंस को पहले हम देख लेते हैं क्या है, उसके बाद उसका हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक एक टॉपिक को हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। खैर, एनालिसिस का क्वेश्चन है तो एनालिसिस होगा ही। मुझे उम्मीद है कि ये जो इंटीरियर पे क्वेश्चंस आया होगा लिसनर्स को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, उसका बखूबी हम जवाब देंगे। जैसे कुछ आए हैं तो उनके क्वेश्चनों को भी मैं सॉल्व करूँगा, कमेंट भी उनके ध्यान में है। कुछ कमेंट बड़े अच्छे लोगों ने उठाए हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें पूछी हैं कि जैसे देख के लगता है कि आंसर की ही गलत हो जाएगी, तो उस पर भी हमारा वीडियो लेक्चर्स बनेगा और अच्छा खासा बनेगा। चलते हैं एक क्वेश्चन और पिकअप करते हैं। एक क्वेश्चन ये है IIT JAM का, ये जो क्वेश्चन था मेरे लिहाज से बड़ा मार्वलस क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहा है ये। पहले लिख लें क्या है क्वेश्चन। ये है कि लेट f सच दैट n to n, दिस इज द कीवर्ड्स। फंक्शंस का एक कीवर्ड है, बी ए बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव भी है, ये भी कीवर्ड्स हो गया। फंक्शंस का डोमेन में जो है शब्द का ब्रह्मजाल शुरू हुआ है, बाइजेक्टिव तो कॉमन चीज़ है, बाइजेक्टिव मैप है ये। सच दैट है,
ओहो, क्या क्वेश्चन बना है, लाजवाब लाजवाब। सच दैट ये कंडीशन है, समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू, चलिए इन्फिनिटिव, एफ एन ये अपान एन स्क्वायर लेस देन प्लस इन्फिनिटिव। लेस देन प्लस इन्फिनिटिव का मतलब है कि ये सीरीज जो है ना, दिस इज द कन्वर्जेंट, वो लेस देन प्लस इन्फिनिटिव का मतलब है। तो क्या है आगे, द नंबर ऑफ सच बाइजेक्टिव मैप इज, ये जो पूछा हुआ है, थोड़ा ये इंक यूज कर लें अच्छा लगेगा। क्या है, एग्जैक्टली 1 कहा है कि जो है एग्जैक्टली 1 हो ऐसे फंक्शंस की संख्या। बी कहा है नहीं है साहब, 0 है। सी का है फाइनाइट है, चलिए फाइनाइट है बट मोर देन 1 है, फाइनाइट बट मोर देन 1। क्वेश्चन सेटर के दिमाग में भी क्या क्या खुरापात घूमता रहता है, ज़बरदस्त, अच्छा लगता है। मोर देन 1, डी है इनफाइनाइट। धन्य है क्वेश्चन सेट करने वाले। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की खूबसूरती को, रिजल्ट को, क्या क्या चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं। पहला है कि लेट एफ सच दैट एन टू एन, लिसनर बी सीरियस हियर अबाउट दैट क्वेश्चन। जब किसी फंक्शंस का डोमेन नेचुरल नंबर होता है तो सबको पता है कि वो हमारा सीक्वेंस हो जाता है, यानी ये सीक्वेंस पे गेम खेली गई। अब वो सीक्वेंस कैसा है, कह रहा है कि बाइजेक्टिव है, 1 1 है और ऑन टू है। बाइजेक्टिव की मीनिंग यही होती है। और सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन हमारा नेचुरल नंबर होता है और रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। लेकिन यहाँ रेंज में भी गेम खेली गई और कहा गया जो रेंज है वो एन से में ही मिलता है, एन के बाहर नहीं है। इतनी चीज़ें कंडीशन ये इन्वॉल्व करता है। पहला तो ये सीक्वेंस हो गया, ऑर्डिनरी चीज़, बट अभी ये ऑर्डिनरी नहीं है। दिस इज द कीवर्ड ऑफ दैट क्वेश्चन कि जो रेंज है ना वो नेचुरल नंबर में ही होगा, नेचुरल नंबर के बियॉन्ड नहीं हो सकता है। और बाइजेक्टिव भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। सच दैट कि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने फंक्शंस होंगे जो ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर हो गया हमारा, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब इसके बीच एक ऐसा फंक्शन डिफाइंड करिए कि डोमेन तो नेचुरल नंबर है लेकिन उसका जो रेंज है वो भी डोमेन, वो भी पूरा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो ऐसा कौन है भाई, तो डेफिनेटली एफ ऑफ एन जो भी लिखेंगे, एन के पावर आप नहीं लिख सकते हैं। कोई फंक्शन एन का पावर जो लिखेंगे वो बाइजेक्शन तुरंत फिनिश हो जाएगा, बाइजेक्शंस नहीं रह जाएगा डेफिनेटली। मतलब ऑन टू की जो कंडीशन है वो फेल हो जाएगी, एन पे कोई पावर नहीं होगा। तो हर हालत में एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन नहीं होगा, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n करेंगे तो फिर तो नेचुरल नंबर उसका डोमेन रेंज रह ही नहीं जाएगा, ये कंडीशन इसको फेलोर कर देगी। तो जो फंक्शंस इसका जो क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन, दिमाग में एग्जाम में क्वेश्चन घुमा होगा और ये क्वेश्चंस को लेकर के, इस एग्जाम्पल को लेकर के क्वेश्चंस क्रिएट कर दिया गया। बस इसी को हम लोग काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं, जिसके बाद दिमाग में आ गई हो गई, या नहीं बात आई तो फिर तो, लेकिन आ जाएगी। अगर रिजल्ट पे बहुत अच्छे खासे वर्क करना है, थ्योरी के बाद जबरदस्त आपकी तैयारी है तो आ जानी चाहिए। तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन, दिस है जो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बाइजेक्टिव भी है। और अब यहाँ बात कहा गया कि ये लेस देन इन्फिनिटिव है, ये तो पक्का है फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव है। सच दैट ये होना चाहिए ऐसा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है। अब कहा है सच दैट है उसके साथ कि ये जो समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव एफ एन बाई एन स्क्वायर है वो कन्वर्जेंट है, मतलब इसका सम फाइनाइट आना चाहिए। तो क्या होगा, एफ एन अगर मैं एन लिख दूं एन स्क्वायर और समेशन, बड़ा फेमस हो वर्ल्ड फेमस रिजल्ट है ये। दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज, ये डाइवर्जेंट तो फेल हो गया ये, तो फंक्शन एक ही मिला लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला भी फंक्शन नहीं है। तो फिर एग्जैक्टली 1 गलत, 0 ये सही। इसका मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चंस पिकअप किया
उसके जो कंसेप्ट, लॉजिक और जो रिजल्ट थे वो बड़े अच्छे ढंग से आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम पूरा बखूबी से उसका जवाब देंगे। और चैनल पे हमारे बने रहिए, क्योंकि हम आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी उठाने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।